हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज मैं फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड 46 क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आई हूँ, जिसको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। सो गाइस, ये सारे क्वेश्चन आंसर पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो ये देश में अप्रैल 1993 में लागू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी असफलता का मुख्य कारण अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता थी। प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो ये पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में लागू की गई। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य 29 है, यानी 29 है। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो ये 1996 में जोड़े गए, यानी 1996 में। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? तो इसको लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो इसकी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो पंचायती राज को स्थान नरसिंह राव जी के राज्य में मिला। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? तो ये संशोधन 73वां संशोधन था। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव भी अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो ये अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर है। पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो ये सिफारिश अशोक मेहता समिति ने ही की थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला पंचायत होती है। पंचायती राज व्यवस्था के 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की? तो इसकी सिफारिश भी अशोक मेहता समिति ने की। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो ये 6 माह के अंदर आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो इसमें प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का चुनाव रखा गया। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय राज्य सरकार करती है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो ये निर्वाचन 6 माह के अंदर आवश्यक है, यानी 6 महीने के अंदर। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं? तो इसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं, जिसमें है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, PVK राय समिति, LM सिंघवी, PK थुंगन समिति। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में ये लागू हुआ था। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो इसकी आय का स्रोत है मेला व बाजार कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ये प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसकी सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो ये निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो ये KM मुंशी समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया।
73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो इसके निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम 25 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये 1959 में नागौर जिला राजस्थान में लागू की गई। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे की गई। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये वर्णन भाग 9 तथा अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर गठित है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसका वर्णन है। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसमें संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया है। सो गाइस, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने पूरी देखी है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।